भारत के ऐसे वो 5 कानून में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो लड़कों का पूरा फ्यूचर भविष्य खराब कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट, जिन पे कोई सुनवाई नहीं की जाती, डायरेक्टली एक लड़के का पूरा करियर खत्म हो जाता है। सबसे पहला दोस्तों, स्टेप टू स्टेप मैं चलता हूँ कि लिव एंड रिलेशनशिप। इससे पहला आ जाता है कि 18 साल से अबाव एडल्ट पर्सन हो। अगर लड़की की उम्र 18 साल से अबाव है, लड़के की उम्र 21 साल से अबाव है, तो दोनों सहमति से रिलेशनशिप बना सकते हैं। ये बात कानून कहता है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ अनबन हो गई तो लड़की उसी लड़के पे रेप का केस लगा देती है। ये कौन सा इंसाफ है कि एक लड़की के ही साथ गलत क्यों हो रहा है? क्या लड़के के साथ गलत नहीं होता है? पहली बात तो कानून में ये चीज़ कह रही कि एडल्ट पर्सन तो आप अपनी सहमति से रिलेशनशिप बना सकते हो, फिजिकल बना सकते हो, जो भी करना कर सकते हो आप लोग। लेकिन जब मान लीजिए किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, दोनों की सहमति से बन रहा है, और उसके बाद उसी लड़के पे क्यों रेप का केस किया जाता है? और लोग सुनवाई भी हो रही है, लड़कों की फ्यूचर भी खराब हो रही है इस चीज़ों में। क्योंकि एक कानून तो ये कह रहे हैं, लड़के तो ये सोचते, लड़कियां भी यही कहती, बात करती, भाई एडल्ट पर्सन हम लोग, तो ठीक है कानून उनको राइट भी दे रहा है। लेकिन बाद में राइट कहाँ गायब हो जाते हैं जब एक लड़के पे 376 का केस बनता है। क्यों? लड़की पे क्यों नहीं हो सकता? आप एक जगह तो न्यूट्रल की बात करते हो, एक जगह तो ये कहते हो कि लड़का लड़की समान है जी, फिर भी क्यों लड़के पे ही क्यों कार्रवाई हो रही है? ये बिल्कुल एक तरफा कानून है। सेकेंड पॉइंट आ जाए कि 1 साल 2 साल 3 साल आप एक रिलेशनशिप में रह लीजिए, लिव एंड रिलेशनशिप बोलते हैं जिसको आजकल। उसके बाद में अगर लड़का छोड़ के चले जाए तो उस पर रेप का केस बनेगा, लेकिन लड़की छोड़ के चलाए तो उस पर कानून आ जाएगा साहब लिव एंड रिलेशनशिप था। क्यों भाई? लड़के पे क्यों नहीं हो रहा वो चीज़ लागू? आप लड़की पे लागू क्यों नहीं कर रहे हो? लड़के पे ही है क्या? पूरा बार लड़के पे ही लागू किया जाए। दूसरा नंबर कानून ये होता है जो सबसे एक तरफा बिल्कुल क्लियर कट है कि भाई इसमें भी करियर पूरा लड़के का ही है। अगर 376 लगे तो बेचारे की 5-7 साल तो इसे केस लड़ने में लग जाएगा। और ये कब होता है? जब आपकी 25 या 30 साल की उम्र होती है। जिस उम्र में आपको कुछ करना होता है उसी उम्र पर आप पे ऐसे केस हो जाते हैं, जिसमें आपकी सोसाइटी, समाज, हर जगह वैल्यू पूरी डाउन हो जाती है। हर कोई आप पे थू थू करता है, जबकि आप इस तरह का कोई क्राइम नहीं करते हो। थर्ड ऑप्शन, शादी से पहले के 2 सबसे बड़े जो आपका करियर खत्म करते हैं, जिसे अंधभक्त टाइप भी कह सकते हो, क्योंकि अंधे कानून है दोनों ही। जो पहले एक जगह तो ये कह रहे हैं कि आपको आज़ादी दी गई है, और एक जगह यही केस आप पे एक लड़के को इस पे पूरी तरह से घसीट लिया जाता है कि एक लड़कों पे, भाई एक तो एडल्ट पर्सन वाले उस पर भी रेप का केस, लिव एंड में चले जाओ कोई छोड़ के, बात नहीं बनी तो उस पर भी रेप का केस। दोनों केस आपकी पूरी करियर खत्म कर देते हैं शादी से पहले की। आफ्टर तीसरा आ जाए कि शादी के बाद में। शादी के बाद में आपका कुछ भी विवाद हो पति और पत्नी का, लेकिन डायरेक्टली 498 का ही केस क्यों लगाया जाता है? जबकि कानून क्या कह रहा है कि इसकी पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाए। कोई भी नहीं, भले कुछ भी नहीं किया होगा, आपने मारपीट की है या नहीं की है, जो भी की है, कुछ भी नहीं की, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, सब कुछ चीज़ बाकी है। ये चीज़ें तथ्य पाए नहीं जाती। एक पेज की FIR होती है, उसमें एक लड़के का 5 साल खराब हो जाते हैं, लेकिन वो 5 साल का भुगतान कौन देगा, इस पर कोई बहस नहीं होती है। 5 साल वो केस झूठे हुए, 99% मामले झूठे जा रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं होगी, फिर भी एक नारी अबला ही रहेगी कानून की नज़र में। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है भैया? भाई जब हर केस में मान लीजिए किसी भी बात की अनबन हो रही है, किसी भी चीज़ को लेकर अनबन हो रही है, तो उस चीज़ पे पहले तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों? आप एक मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप बड़े बड़े कोई भी चोरी डकैती उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हो। 498 एक ऐसा केस है जिसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, डायरेक्टली चार्जशीट फाइल करो, FIR दर्ज करो, सीधा सट है। सबसे अंधा कानून है जिसमें आपको कुछ भी, एक शरीफ लड़का भी है और छोटी मोटी, देखो हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन होती है, लेकिन इस केस में आपके अनबन हो गए, जो लेडीज बिल्कुल तेज तर्रार है, डायरेक्ट पुलिस थाने पहुंच गए, तो आपके 2 या 3 साल यहाँ पे करियर खत्म है भैया। आपको कोई भी नहीं बचा सकता। 2-3 साल तक तो आपको चक्कर कोर्ट कचहरी के काटना ही पड़ेगा। चौथा कानून आ जाता है दोस्तों की आफ्टर मैरिज भी अपने परिवार के सदस्यों पे छेड़ाछाड़ी के आरोप लगाना। 354, भाई कोई तथ्य सबूत कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली छेड़ाछाड़ी का। भाई यहाँ पे भी लो जी, किसी पे भी लगा दोगे आप लोग, दूर के रिश्तेदारों पे भी जिनका कोई साक्ष्य सबूत नहीं है, वो कभी जिंदगी में रहा ही नहीं है, अब उस चीज़ को 5 साल लग जाते हैं साबित करने में कि वह बंदा था नहीं था वहाँ पे। भाई ये भी पूरी तरह से अंधा कानून है, क्लियर कट अंधा कानून है भाई। इसका भी कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए भाई, क्लियर कट है भाई। आप लोग की छेड़ाछाड़ी का हो रहा है क्योंकि लड़कों के साथ नहीं हो रहा, कि मेंटल हरासमेंट, DV केस हो गया साहब। 5वां कानून आपका DV केस हो गया साहब। लो जी, DV केस में भी आपके दूर दूर के रिश्तेदारों को फंसा देना है, कोई मतलब नहीं है, जिसका रिजल्ट 0/0 आने वाला है, जबकि आपका 2-4 साल इसमें भी खत्म हो गया साहब। बिल्कुल जी, यहाँ पे भी एक मेंटेनेंस का केस आ जा दीजिए जी, बिल्कुल मेंटेनेंस का भी केस आंख बंद के लोअर कोर्ट बांध देते हैं आज की डेट पे। कोई सुनवाई नहीं की जा रही, कोई बहस नहीं की जा रही साहब। भले ही गलती लेडीज की हो, उस चीज़ को बारे में कोई बताता नहीं है, फिर भी आपका मेंटेनेंस तो बनेगा।
पड़ेगा साहब, देना ही पड़ेगा। गलती भी वह करेगी लड़की, गलती भी उसकी रहेगी, हरासमेंट भी वह करेगी, लेकिन आप पे वह कानून मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको ये समझ लीजिए कि शादी से पहले और शादी के बाद अगर आपको सपने आ रहे हैं शादी के, रिश्ते बनाने के, तो जिंदगी आपकी तबाह होने वाली है, निश्चित यह है भैया। आजकल एक और कानून ये आगे कि आफ्टर मैरिज आप लिव इन में रहिए। जब आपके रिश्तों में बाउंडिंग ही नहीं है तो भैया शादी कौन करेगा। जब रिश्तों में आफ्टर मैरिज भी आप लोग की आज़ादी दे रखे हो कि कोई किसी के साथ पति भी रह सकता है, मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ, इस पे बाउंडिंग होना जरूरी था। 497 दोनों पे लगना जरूरी है भैया। इतनी फ्रीडम लाइफ मत दीजिए। ये कल्चर, ये देश, यहाँ पे इंडियन सोसाइटी एक धार्मिक कल्चर है या सोसाइटी सामाजिक कर्तव्य है। यहाँ पे यूरोपियन कंट्री वाले देश नहीं है यहाँ पे, तो इन पे भी एक रोक लगना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये जो एक स्टेप टू स्टेप में लिस्ट बाय लिस्ट बता दिया आपको पूरा। 376 को सबसे ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा, 498 को, डीवी को, और ये जो रिश्ते बनाने अनबन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, यहाँ पे भी छिनतर। मतलब कुल मिलाकर जन्म जो भी मरण है वो एक लड़के का ही है। कहीं भी चले जाओ आप, मरण लड़के का ही होगा। नारी तो आज भी अबला ही रहेगी भैया, कितने ही कुछ हो जाए अबला की अबला ही रहेगी। किस्मत खराब आप ही की है। तो भैया ज़िंदगी जीना तो थोड़ा सोच समझ के जीजिए, इन लोगों से दूर रहिए, कोई मतलब नहीं है। कानून इसको इतनी आज़ादी दे दी है, आजकल कानून इतने इंटरफेयर करते हैं इन मामलों में, तो भैया हर किसी का घर नहीं बच सकता है। ये सपने हैं जो गलत हैं आज की डेट पर। अपना करियर फ्यूचर खराब मत करिए, अपनी लाइफ सेट कीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन।